कि देखो ये असली महात्मा है कि नकली महात्मा। और इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प था, उठा करके गले में डाल दिया। कभी संत और भगवंत इनकी परीक्षा नहीं ली जाती, इनकी प्रतीक्षा की जाती है, इनके कृपा की, लेकिन राजा ने परीक्षा ले लिया। ये कलयुग का प्रभाव था। और जैसे ही गले में सर्प की माला डाली तो समीक ऋषि तो ध्यान में थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उनका पुत्र श्रृंगी जल में स्नान कर रहा था। उसी समय बच्चों ने बताया कि कोई राजा तुम्हारे पिता के गले में सर्पों की माला डाल दिया। गायत्री मंत्र को अभिमंत्रित किया और वहीं से कहा, इति लंघित मर्यादां तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चेदितो में ततद्रुहम। अरे कुलांगार राजा, तूने अभिमान के कारण मेरे पिता का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यही मरा हुआ सर्प 7वें दिन जीवित होगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, यही तुम्हें डसेगा। और 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन होता है क्या? 7 ही दिन तो होते हैं। और इन्हीं 7 दिन में काल रूपी ये सर्प एक न एक दिन सभी को डसता है और कोई भी इससे बचता नहीं है। इसलिए परीक्षित जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी और अवतार सत्ता भी इस धरती पर जब आती है तो उसे मर करके ही जाना पड़ता है। ये काल का ग्रास उसे बनना ही पड़ता है। और परीक्षित जी गलती करके जैसे घर में पहुंचे और समीक मुनि को पता हुआ कि श्रृंगी ने इतना कठोर श्राप दे दिया, बड़े दुखी हुए। परीक्षित जैसा राजा इस धरती पर न हुआ और न होगा। ऐसे राजा को एक छोटी सी गलती पर इतना बड़ा दंड दे दिया। स्वयं समीक मुनि राजा के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि राजन, इन 7 दिनों में अपने मृत्यु को सुधारने का उपाय कर दो। हमारे पास भी वो समय है, हम चाहें तो 7 दिन, ये जीवन के जो हमारे सप्ताह के 7 दिन हैं, यही तो हर समय रहेंगे और इनमें हम अपने मृत्यु का उपाय कर सकते हैं। इसी का समाधान है भागवत की कथा, इसी का उपाय है भागवत की कथा। मृत्यु सुधर जाए, यही श्रीमद् भागवत कथा का प्रतिपाद्य विषय है। राजा परीक्षित प्रायश्चित करते हैं और गंगा माँ के किनारे पहुंच गए। मनुष्य अपने पापों का यदि प्रायश्चित करने का निश्चय कर ले तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है। भीष्म पितामह के जीवन में भी जब संकट आता था तो गंगा मैया के शरण में जाते थे और गंगा मैया से कहते हैं, हे गंगे, आप मार्गदर्शन करो। आज गंगा मैया ने कहा, परीक्षित, तूने शरीर से पाप किया होता तो मैं धो देती, लेकिन आज तुमने जो पाप किया है वो मन से किया है। इसलिए मन के पाप को धोने के लिए तो भगवान की पावन कथा है। और चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वह अवसर अवश्य प्राप्त होगा। जिस भगवान ने तुम्हें माँ के गर्भ में बचाया है वही भगवान तुम्हें ब्रह्म श्राप से भी बचाएंगे। और ये आश्वासन गंगा मैया ने दिया। मनुष्य के जीवन में जन्म तो सहज है, जन्म तो जहाँ लिखा होगा, जहाँ लिखा तहाँ तक हुई, और मृत्यु भी जहाँ लिखी है, जिस प्रकार से लिखी है वैसे ही होगी। केवल एक हमारा चयन, चॉइस, BCD, बर्थ, चॉइस और डेथ, 3 के बीच हमारा जीवन है। तो जन्म पर हमारा अधिकार नहीं, मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन चयन पर हमारा अधिकार है। जैसा आप चयन करेंगे वही सदगति और दुर्गति बनेगी। दुर्योधन ने क्या चयन किया, परिणाम उसके जीवन में क्या आया, और युधिष्ठिर ने क्या चयन किया, परिणाम उनके जीवन में क्या आया। ऐसे ही हम अपने जीवन, हृदय की भावना पत्थर में भगवान बना देती है। परीक्षित का ये श्राप परीक्षित के लिए नहीं, जगत के लिए वरदान बन गया। यदि परीक्षित को यह श्राप नहीं हुआ होता तो ये जगत को भागवत सुनने का अवसर कहाँ से मिला होता।
दृष्टिम ज्ञानमयं जगत, इस संसार में ज्ञानमयी दृष्टि से ब्रह्ममय जगत को देखिए, सर्वत्र भगवान का दर्शन कीजिए। सुन सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि संत आने लगे, लेकिन परीक्षित को ज्ञान कौन दे सकता है? जिसने मां के गर्भ में भगवान को देखा, अब उसको ज्ञान देने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। देखे सर्वात्मनाम्रियमाणे च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतताभियुक्ता। जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? ये परीक्षित जी का प्रश्न है। और जैसी है कल्पना आती है, अपने जीवन को कोई बदलना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके सामने सद्गुरु के ही रूप में आएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही जीवन की मुक्ति होने वाली है। आनंदमानंदकरं प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज रोग वैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ऐसे गुरु का दर्शन जीवन में हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। और इसके लिए सद्गुरु मिले ये आवश्यक है कि मातृ शुद्धि, एक दिव्य माँ के गर्भ से ही जो पैदा हुआ है उसको ही श्रेष्ठ सद्गुरु की प्राप्ति होगी। पितृशुद्धि, पिता भी शुद्ध हो, पिता का आचरण शुद्ध हो, माता का गर्भ पवित्र हो और वंश पवित्र हो, और इसके साथ साथ धन पवित्र हो और आत्मा पवित्र हो। ये 5 प्रकार की पवित्रता जब होगी तभी सद्गुरु मिलेंगे। और परीक्षित की ये 5 पवित्रता हो चुकी है। पांडवों जैसा पवित्र वंश है और उत्तरा जैसी परम भागवत माँ है, जैसे कल हमने आपको समझाया था, उत्तरा का चरित्र समझाया था। और अभिमन्यु जैसा पिता जिसने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को बलि वेदी पर चढ़ा दिया था, शहीद का पुत्र है। और इसके बाद उन्होंने धन का परित्याग कर दिया, राजलक्ष्मी का त्याग कर दिया, गंगा के किनारे आके अनशन कर दिया है और अन्न जल ग्रहण करना भी बंद कर दिया। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध हो गया तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और ऐसी 5 प्रकार की शुद्धियां हो गई, इसलिए उनके सामने सद्गुरु के रूप में स्वयं भगवान ही आ गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदीक्षया गामठमानो नपेक्षा अलभ्यलिंगो निजलाभतुष्टो धृतश्चवालैरवधूतवेषः धृतश्चवालैरवधूतवेषः। नंग धड़ंग, घुंघराले बाल, 16 वर्षीय अवस्था, नित्य यौवन की अवस्था को धारण किए हुए सुखदेव जी महाराज बालकों के समूह के साथ, बालक छोटे छोटे उनके पीछे नंगा बाबा कहते हुए जा रहे हैं। ऐसे अवधूत परमहंस सुखदेव जी महाराज जैसे वहां उपस्थित हुए, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, स्वागत सत्कार करने लगे। तब बच्चों के समझ में आया कि ये नंगा बाबा नहीं, ये तो कोई बड़ा सिद्ध महात्मा है। और परीक्षित जी ने उनको उच्च आसन पर बिठा दिया और उनसे इसी प्रश्न को जैसे दोहराया तो परीक्षित जी को सुंदर सुखदेव जी महाराज ने अपने प्रिय वाणी से भगवान की कथा को सुनाया है। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रभु राह बताने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें माने गोविंद